आज हम बात करने वाले हैं निखिल एडेसिव कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1982 में। ये कंपनी मुंबई की है, जो कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है ये, और जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है अलग अलग टाइप के एडेसिव की इमल्शन, जो कि अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ये कंपनी ट्रेडिंग करती है केमिकल की, जो कि इमल्शन और एडेसिव इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली यूज़ होता है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 337 करोड़ का है। मार्केट में इस कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 733 रुपीज़ का। पीई कंपनी का 13.9 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 133 रुपीज़ का है। आरओसीई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 33.6% का। आरओई इस साल कंपनी ने जनरेट किया 29.4% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो बहुत कम है, 0.42 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 24.2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 52.7 रुपीज़ का। डेप्थ कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के लगभग 25.7 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 1.40 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने इसी साल टोटल सेल्स करके दिखा दिया लगभग 491 करोड़ रुपीज़ का। अब देख सकते हो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। ये कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है और ये कंपनी बहुत ज़्यादा सेल्स करके दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 106.41 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 4.10 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 3.06 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 6.66 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 142.20 करोड़ का, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 9.20 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.82 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 14.84 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 212.78 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11.07 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 8.13 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 17.70 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 175.89 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8.27 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.22 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 13.54 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 330 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 6.23 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 446 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 7 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 11.34 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 422 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 9 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 7 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 15.28 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 491 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 21 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 16 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 34.04 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है 57.99% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं, रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 14% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 13% का। पिछले 3 साल का एवरेज कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 14% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 84% कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 22% का। पिछले 5 साल का 58% का है। पिछले 3 साल का 66% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 648% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 31% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 73% के हिसाब से मूव किया है, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 3 साल में एवरेज 76% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 389% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते कंपनी ने कैसा जनरेट किया। पिछले 10 साल में एवरेज है 18% का। पिछले 5 साल में 19% का। पिछले 3 साल में 21% का। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 29% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 54.44% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा।
पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 45.56% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर एनालिसिस अच्छा लगा आपको, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब